नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मनाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गैंगटॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गैम्बलिंग फाइट आयोजित की थी। यह फाइट मनाली के वैली ऑफ फ्लावर में हो रही थी। इस फाइट में दोनों चैम्बर के फाइटर्स वहां पहुंच रहे थे। वैली ऑफ फ्लावर में 20 विला था जिसे दोनों चैम्बर ने मिलकर रिजर्व किया था। वैली ऑफ फ्लावर एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी था, इस वजह से वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन विला में ऑर्डिनरी टूरिस्ट को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। मनाली चैम्बर के साथ बहुत लोग थे। जब सब विला पहुंचते हैं तब वो विला सबको बहुत छोटा लगता है। तब जतिन सिवेश और अपने बॉडीगार्ड्स को दूसरी जगह भेज देता है। आहान भी उनके साथ चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। विला में पहुंचने के बाद अरिहन, आकाश और वंश आहान के बारे में डिस्कस करते हैं। रात को आहान प्रेम आहूजा को ढूंढने ब्रिज में जाता है, पर उसे विनोद और उसकी फैमिली मिल जाती है। विनोद से डिसअपॉइंट होकर मधु जैसे ही पीछे मुड़ती है तब आहान को देखकर उसके मुंह से निकलता है आहान। आहान को पीछे खड़े देखकर मधु का मुंह बन जाता है। वहीं अश्विन को पसीना आने लगता है और कीर्ति की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। आहान बहुत देर से उनकी मोहित के साथ बहस देख रहा था। उसने फैसला किया था कि अगर बात आगे बढ़ेगी और विनोद पर आएगी तो ही वो उनकी मदद करेगा, पर विनोद ने उस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लिया था, इसलिए आहान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हेलो मैनेजर अश्विन, लॉन्ग टाइम नो सी, आहान ने कहा। तुम कब आए? अश्विन ने कहा। आहान के अचानक से आ जाने की वजह से वो शॉक हो गया था। कुछ दिनों से वो आहान को अवॉइड कर रहा था, पर अब आहान बिल्कुल उसके सामने था। मैं तब आया जब आप सब बहस कर रहे थे, आहान ने कहा। आहान को लग रहा था कि अश्विन के एक्सप्रेशन उसे देखकर बहुत अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसा अश्विन के मन में कोई गिल्ट था। तुम यहाँ कैसे आए? आहान जब यह सोच रहा था तब विनोद ने मुस्कुराते हुए पूछा। विनोद अंकल, मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने आया हूँ। आप यहाँ कैसे? आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो विनोद और उसके परिवार को अपने आने की असली वजह नहीं बता सकता था। मैं भी घूमने आया हूँ। कुछ दिनों से कीर्ति को अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए चेंज की जरूरत थी। मधु और अश्विन भी फ्री थे तो वो भी आ गए। हमारा फैमिली ट्रिप हो गया, विनोद ने कहा। ओ नाइस, आहान ने कहा। जब पहले शिप पर आहान को जाने पहचाने लोग नजर आए थे तब उसने अश्विन को ही देखा था। आहान ने ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे लगा कि उसे वहम हुआ है। कुछ दिन पहले मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता था, पर अश्विन ने मुझे कहा कि तुम ऑफिस के काम में बहुत बिजी हो। ऑफिस कैसा चल रहा है? विनोद ने कहा। सब कुछ अच्छा चल रहा है अंकल, आहान ने कहा और अश्विन को देखा। उसे समझ नहीं आया कि अश्विन ने ऐसा क्यों कहा था कि वो बिजी है। अच्छा, तुमने डिनर कर लिया? अगर नहीं किया हो तो चले साथ में डिनर करते हैं। मैंने सुना है यहाँ पर सी फूड बहुत अच्छा मिलता है, विनोद ने कहा। नहीं अंकल, मैंने खाना खा लिया है, आप लोग एंजॉय करिए, आहान ने कहा। इस वक्त आहान के लिए सबसे जरूरी प्रेम आहूजा को ढूंढना था। विनोद के साथ डिनर तो वो कभी भी कर सकता था,
इसलिए आहान ने विनोद के इनविटेशन को टाल दिया। आहान के मना कर देने के बाद विनोद ने उसे फोर्स नहीं किया और कहा, ठीक है, फिर कभी साथ में डिनर करेंगे। विनोद ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, किसी और दिन डिनर करना तुम हमारे साथ। कीर्ति ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसे कच्चा खा जाएगी। उसे आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद विनोद और उसकी फैमिली वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आहान को बहुत अजीब लग रहा था। उसे कीर्ति का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि उसने ऐसा कुछ तो किया भी नहीं था, पर फिर भी कीर्ति इतनी गुस्से में क्यों थी। उसने 2-3 मिनट सोचा और फिर उसने उस बात को इग्नोर कर दिया और प्रेम आहूजा को ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद जब आहान को वो नहीं मिला, तब आहान वापस अपने रूम में आ गया और आराम करने लगा। अगली सुबह आहान जल्दी उठ गया। तैयार होने के बाद आहान शिवेश और बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ विला कॉम्प्लेक्स में पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा कि वहां की सिक्योरिटी टीम चेंज हो चुकी थी। कल सिर्फ यूनिफॉर्म पहने हुए सिक्योरिटी गार्ड थे और आज वहां पर कुछ मार्शल आर्ट वॉरियर भी थे। सबने मार्शल आर्ट अलायंस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे और सबके पास आइडेंटिटी कार्ड थे। मार्शल आर्ट वॉरियर की भी पोजीशन लो टू हाई में डिवाइड होती थी। जो इस वक्त गेट के पास थे वो सब ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट वॉरियर थे। उनके ऊपर होते हैं एलीट ऑफिसर, फिर हॉल मास्टर और फिर अलायंस मास्टर। इस वक्त मार्शल आर्ट वॉरियर सबको अच्छे से चेक करके अंदर भेज रहे थे। क्योंकि आहान फाइटर था इसलिए उसे बिना चेक किए ही, पर शिवेश और बाकियों को प्रॉपर सिक्योरिटी चेक के बाद ही विला कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिली थी। आहान जब अंदर आ गया तब वहां पर एक ग्रुप और आया। अगर उस वक्त आहान वहां होता तो वह जरूर शॉक हो जाता। यह ग्रुप विनोद और उसकी फैमिली थी। उनके साथ एक आदमी और था जिसने मार्शल आर्ट अलायंस की यूनिफॉर्म पहनी थी। वो आदमी आगे आगे जा रहा था और विनोद और उसकी फैमिली पीछे। मधु, तुम फोन या कैमरा नहीं लाई ना? उस आदमी ने पूछा। नहीं, मधु ने कहा। अच्छी बात है, उस आदमी ने कहा और फिर विनोद की तरफ देखा। विनोद, तुम समझदार और शांत हो, इसलिए मैं जानता हूं कि तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, पर प्लीज मधु, कीर्ति और अश्विन, इनका ध्यान रखना। इनको ज्यादा जोश में मत आने देना। आज जो लोग आ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। यह लोग मनाली चैम्बर और गैंगटॉक चैम्बर के एलिट्स हेड्स हैं। इनके अलावा यहाँ बहुत सारे फाइटर भी हैं। अगर कोई भी ड्रामा हुआ तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और जान से मार देंगे। उस आदमी ने कहा। हैं? मधु ने कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग किसी को जान से मार सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम वापस चलते हैं, मुझे नहीं देखना मैच वैच, मधु ने घबराते हुए कहा। दरअसल विनोद और उसकी फैमिली यहाँ घूमने नहीं बल्कि मैच देखने आई थी। मधु का भाई दीपेन मार्शल आर्ट अलायंस में था। कुछ दिन पहले दीपेन ने मधु को बताया था कि वैली ऑफ फ्लावर्स में मार्शल आर्ट फाइट होने वाली है। तब मधु ने इंसिस्ट किया था। दीपेन के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो उन सबको यहाँ लेकर आ गया। जब तक कोई फोटो या वीडियो न ले तब तक मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों को किसी के भी मैच देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मधु, तुम्हारा भाई बस तुम्हें डरा रहा है।
कोई भी फाइटर ऐसे ही किसी को मार नहीं सकता। विनोद ने कहा, हाँ, मैंने जो कहा उसमें सच्चाई नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उन्हें तंग करो। उनसे जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दीपेन ने कहा, हाँ, मैं उनसे बहुत दूर रहूंगी और उन्हें बिल्कुल प्रवोक नहीं करूंगी। मधु ने कहा, गुड, चलो अब अंदर चलते हैं। दीपेन ने कहा और उन्हें लीड करते हुए अंदर ले जाने लगा। जब वो सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचे तब कुछ ऑफिसर ने बाव किया और कहा, ब्रदर दीपेन ऑर्डिनरी वॉरियर से हायर पोजीशन पर था। कोई ऐसा जिन पर शक हो? दीपेन ने पूछा। नहीं सर, एवरीथिंग इज फाइन, एक ऑफिसर ने कहा। गुड, दीपेन ने कहा, यह मेरी बहन और जीजा जी हैं और यह मेरी भांजी और उसका दोस्त है। आने से पहले मैंने उन्हें फोन कैमरा लाने के लिए मना कर दिया था, पर एक बार श्योर होने के लिए फिर से चेक कर लो। दीपेन ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दीपेन सर, हम आपके कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं। हमें पता है आपके होते हुए कोई रूल ब्रेक नहीं होगा। आप अंदर जा सकते हैं, लीडर ने कहा। पर यह अच्छी बात नहीं है, दीपेन ने ऊपर से कहा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा था कि उसके परिवार के सामने उसकी इज्जत रख रहे थे। रूल के हिसाब से चाहे कोई भी हो उसकी चेकिंग होनी जरूरी थी, पर दीपेन की फैमिली को ऐसा ही जाना अलाउ कर दिया था। ब्रदर दीपेन, कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए, लीडर ने कहा। मधु जैसे और भी फैमिली मेंबर अंदर गए थे तब तक ऑडियंस कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तब तक मार्शल आर्ट फाइट देखना सबको अलाउ था। और अगर किसी की फैमिली मेंबर कुछ करे तो मार्शल आर्ट अलायंस के मेंबर को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, दीपेन ने कहा। इस वक्त विला कॉम्प्लेक्स में बहुत शोर और एक्साइटमेंट था। दोनों चेंबर ने बहुत पैसा खर्च करने के बाद वहां पर स्टेज और कुछ टेम्पररी एरिया बनाए थे। इस वक्त मनाली चेंबर के सब लोग एक जगह पर थे। आहान ने भी प्रेम आहूजा को देख लिया था। प्रेम आहूजा अपने सिस्टिक्स में था और उसके चेहरे पर एक स्कार था। जब जतीन ने प्रेम को देखा तब उसने पूछा, मिस्टर प्रेम, आपका कल का दिन कैसा रहा? दोनों के स्टेटस में कोई फर्क नहीं था, पर प्रेम उम्र में जतीन से बड़ा था, इसलिए जतीन ने बिना संकोच किए प्रेम को ग्रीट किया। प्रेम आहूजा ने हंसते हुए कहा, जब मिस्टर जतीन हमारे साथ नहीं थे तो फिर हमें मजा कैसे आ सकता था? हम पहुंचते पहुंचते लेट हो गए थे, इसलिए कल मिल नहीं पाए। जतीन ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार फाइट हो जाए फिर हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, प्रेम ने कहा और जतीन के कंधे पर हाथ रख लिया। इसके बाद प्रेम की नज़र अरिहंत पर गई। यह ड्रैगन माउंटेन का अरिहंत है ना? प्रेम ने पूछा। जी, मैं अरिहंत ही हूँ। कुछ भी बोलने से पहले अरिहंत खुद आगे आया और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। प्रेम ने कहा, थैंक यू सर, अरिहंत ने कहा। और दोनों अरिहंत ने पूछा, मेरा नाम वंश है। वंश ने कहा, और मेरा नाम आकाश है। आकाश ने कहा। दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और प्रेम से हाथ मिलाया। तीनों के बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल थे और उन्होंने प्रेम को बहुत ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि वो कपूर फैमिली के फाइटर थे और अगर वो प्रेम के साथ इंटीमेट होते तो जतीन को बुरा लग सकता था। नाइस टू मीट यू, प्रेम ने कहा और फिर उसकी नज़र आहान पर गई। यह वही है ना जिसने मिस गीत को बचाया था?
प्रेम ने पूछा। जी हाँ, आहान ने कहा और हल्के से मुस्कुराया। प्रेम जितना सीधा दिख रहा था उतना सीधा था नहीं। उसने गीत को बचाने वाली बात जानबूझकर बोली थी ताकि वो अरिहंत, वंश और आकाश को सुना सके। अब वो यह बात उन्हें क्यों सुनाना चाहता था यह आहान को नहीं पता था। जैसा आहान ने सोचा वैसा ही हुआ। यह बात सुनते ही उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। तीनों सोच रहे थे कि गीत की जान बचाई थी तो यह बात उन्हें पहले किसी ने बताई क्यों नहीं। मिस्टर जतीन ने बताया कि तुम्हारे और मिस गीत के बीच अच्छा रिश्ता बन गया है। प्रेम ने कहा। यह बात सुनकर तीनों और भी हैरान हो गए। अच्छा रिश्ता बन गया मतलब? उन्होंने मन में सोचा। सबसे ज्यादा जो हैरान था वो था अरिहंत। अब आहान को समझ आ गया था कि प्रेम ऐसी बातें क्यों कर रहा था। वो अरिहंत को आहान के खिलाफ करना चाहता था क्योंकि शायद वो जानता था कि अरिहंत गीत को पसंद करता है। इसके अलावा आहान को कोई और एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर प्रेम, आप भी क्या बात कर रहे हैं? कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो एक नाटक है। गैंगटॉक चैम्बर की हम पर नजर है। अगर फाइटर हमसे रिलेटेड नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको तो सब पता है ना। जब जतीन ने देखा कि प्रेम आहान को टारगेट कर रहा है तब उसने कहा, इसलिए मैंने सबसे आहान और गीत के रिश्ते की बात की थी। जतीन ने कहा। फिर प्रेम ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। सब फेक था पर यह सच भी हो सकता है। अगर आहान और मिस गीत चाहें तो जो होना होगा वो हमारा डिसीजन होगा। मिस्टर प्रेम को इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आहान ने बहुत पोलाइटली कहा। इस वक्त वो समझ गया था कि प्रेम को अरिहंत से कुछ तो प्रॉब्लम थी जो बार बार उसे टारगेट कर रहा था। सही बात है, आजकल तो सब कुछ बच्चे ही डिसाइड करते हैं, हम कहाँ कुछ बोल सकते हैं। प्रेम ने हंसते हुए कहा। तभी आहान के सामने से एक बड़ा सा ग्रुप आया। उसमें कुछ लड़के और लड़कियां थी। सबने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म और रोब पहना हुआ था। एक लड़की को देखकर आहान की नजरें उस पर रुक गई। यह लड़की कौन थी जिसे आहान लगातार देख रहा था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।